यानी कभी न खत्म होने वाला भटकाव। मन यानी स्वयं को ही दो भागों में बांट लेना, विभक्त कर देना। मन यानी विश्लेषण, मन यानी अतृप्ति, मन यानी तड़प, मन यानी उम्मीद, मन यानी स्वयं से दूरी, मन यानी आज से हमेशा गायब रहना, मन यानी भविष्य, मन यानी भूतकाल। हिंदुओं ने इस टुमारो और यस्टरडे के लिए एक ही शब्द यूज किया है, कल, क्योंकि ये दोनों ही कल्पनाएं हैं, दोनों ही अज्ञान है, दोनों ही असत्य है, दोनों ही एक ही चीज है, भटकाव। वो या तो पीछे की तरफ हो या आगे की तरफ हो, हमेशा वर्तमान से च्युत रहना, वर्तमान से विलग रहना, वही तो कल है। जन्मों से उस कल के भरोसे जो कभी नहीं आता, अपने आज को कुर्बान करते चले आए हैं और आज भी कर रहे हैं। सनातन की अमृत रूपी धारा वर्तमान में, अभी में, इसी पल में उपस्थित है, लेकिन मन हमें सदा सनातन की इस धारा से विलग रखता है। सनातन की धारा में ही रसो वैस है, परमात्मा का परम आनंद बरस रहा है और हम इसे कल में खोज रहे हैं। हमसे ज़्यादा दुर्भाग्य किसका होगा? और इस कल के भरोसे में हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और ये कल है कि आता ही नहीं। और जन्मों से मन में जीने की इस आदत का फल ये हुआ है कि हम वर्तमान में पहुंच ही नहीं पा रहे, वर्तमान में उपस्थित हो ही नहीं पा रहे, कर्म बंधनों में फंस गए हैं। कर्म बंधन सिर्फ मन के हैं। वर्तमान में तो आप तभी उपस्थित होते हैं जब आप आजाद होते हैं, कोई बंधन नहीं, क्योंकि वहां आप होते ही नहीं। सारा बोझ, सारे बंधन वर्तमान से अलग रहने के फलस्वरूप ही हमारे ऊपर हैं। वर्तमान में उपस्थिति में कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि वहां कोई विचार होता ही नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये, वहां पे दो जा ही नहीं सकते, आप और आपका विचार। द्वैत का वहां पे प्रवेश ही नहीं है, मन का वर्तमान में प्रवेश ही नहीं है। ध्यान, मित्रों, ध्यान ही वो बगावत है इस मन के विरुद्ध। ध्यान की लौ से जन्मों के अंधकार को क्षण में मिटाया जा सकता है। ध्यान की इस अभूतपूर्व देन को, जो कि भारतीय ऋषि मुनियों ने खोजी है, इसमें ही तृप्ति है, इसमें ही सृजन है, इसी में ही मुक्ति है, इसी में ही आपको अपने स्वयं का बोध होता है। मन एक उपकरण है जिसके द्वारा आप विश्लेषण करते हैं, लेकिन वर्तमान में अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित होने पर आप चीज़ों को संश्लेषित करते हैं। विश्लेषण चीज़ों को तोड़ता है, संश्लेषण जोड़ता है। इसलिए तो भारत ने परम उद्घोष किया है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। विभक्ति तो सारी मन की है, भेद तो सारे मन के हैं। आत्मा के इस जागरण में तो एकत्व घटित होता है, एक रसता पैदा होती है, प्रेम घटता है, सौंदर्य उभरता है, सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति होती है। अनहद नाद का संगीत आपको झंकृत कर जाता है। हर पल आप में एक सिहरन पैदा करता है, हर पल में आप आनंद की लहरों में यात्रा करते हैं। ध्यान अभूतपूर्व है मित्र। कोई भी इतना तो अभागा नहीं हो सकता कि स्वयं के लिए
1 घंटा नहीं निकाल पाए, 24 घंटों में से 1 घंटा स्वयं को दीजिए, स्वयं से मिलिए, स्वयं के साथ गुजारिए। जिसे आप सारे जगत में ढूंढ ढूंढ कर भी हासिल नहीं कर पाए, वो आपको स्वयं में मिल जाएगा। और एक बार अगर वो आपको स्वयं में मिल गया, फिर हर तरफ वो ही है, फिर हर तरफ प्रेम है और वहां भय नहीं है। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। मृत्यु जिसकी होती है वो वर्तमान में होता ही नहीं। वर्तमान में उपस्थित आप तभी होंगे जब आप उसको मार देंगे जो मरणशील है। वर्तमान में सिर्फ वो ही प्रवेश पाता है जो कि शाश्वत है। ध्यान में गति करके आप अपने उस शाश्वत में उतर आएंगे। इसलिए रोजाना 1 घंटा स्वयं को दीजिए। परमात्मा दूर नहीं, हम ही मन में भटक रहे हैं। परमात्मा कहीं नहीं गया, वो अभी इसी क्षण है। जब भी आपको बोध होगा वो एक क्षण ही होगा, लेकिन अभी कर्म बंधन, मन के फेर इतने हैं, इतनी ज्यादा जड़ता है, इतनी ज्यादा मन के दर्पण पर कर्मों की, विचारों की धूल जमा हो गई है कि ध्यान में आप उतर उतर कर उसे साफ करेंगे। बस ध्यान इतना ही करता है। फिर एक दिन ध्यान में आप होते हैं, आप शाश्वत में होते हैं, सनातन में होते हैं, निर्भय होते हैं। वहां पे कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता जो कि इस सृष्टि के विरुद्ध हो। वहां पे सारे कर्म अमृत तुल्य होते हैं। मन से ही किए गए कृत्यों के अंदर कर्म बंधन होता है, क्योंकि हम कर्म करके उसके फल से बंध जाते हैं। वर्तमान में कर्म और उसका फल एक ही होता है, साइमल्टेनियसली घटित होता है, इसलिए बंधन होता ही नहीं। ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए और इस जीवन के सनातन स्वरूप का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।